आज के हमारे इस प्रोग्राम का नाम होश टॉक है। होश टॉक इसलिए कि जो बेहोशी छाई हुई है उनको होश आ जाए। कहानी सिर्फ ये है कि आप देखिए कि जो पूरा गड्ढा है, ये गड्ढा आपको यहाँ दिख जाएगा। ये लोग खड़े हैं, इतनी ऊंचाई में खड़े हैं और ये चारों तरफ एक पूरा गड्ढा हो जाता है और ये पूरा एक ब्रेकर बना हुआ है। अगर इसकी थोड़ी दूर में 50 मीटर की दूरी पर बात करें तो बच्चों का स्कूल है, उधर बालिका इंटर कॉलेज है, इधर देखें तो शांति देवी इंटर कॉलेज है। चारों तरफ स्कूल है, कॉलेजेस है, धार्मिक स्थल है, बच्चे आते जाते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ से ट्रक निकलते हैं। किसी को भी इनकी जान की परवाह नहीं है। होश टॉक में आज हम बात करेंगे इन कुछ युवाओं से, केला पूजन क्यों किया है आपने? जो यहाँ पे ये गड्ढा है, यहाँ से हजारों जो है विद्यार्थी निकलते हैं और सरकार अभियान चलाती है, गड्ढा मुक्त अभियान। इसके माध्यम से ये गड्ढा अभी तक मुक्त नहीं हुआ। सरकार कहती है गड्ढा मुक्त अभियान, तो ये मुक्त क्यों नहीं हो गया? क्योंकि यह पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, विभाग के कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताओ, आपको किसकी कमी यहाँ नजर आती है? सरकार की कमी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की कमी है? पीडब्ल्यूडी विभाग की। सरकार तो कहती है गड्ढा मुक्त करें, पर इसमें विभाग की कमी है। विभाग यहाँ से निकलता ही नहीं है। निकले तो पता चले ना उसको। वीआईपी तो बहुत सारे निकलते हैं यहाँ से, बड़े बड़े नेता निकलते हैं। आप भी उन वीआईपी की तरह लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगाए हैं। क्या लग रहा है आपको, गड्ढा मुक्त कैसे होगा? अच्छा लग रहा है, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे गड्ढा कोई गिर जाता है आए तो फिर देख के बहुत अच्छा लगता है। ये अब क्या ही बताएं इन चीजों में बता नहीं पा रहे, इनको दर्द बहुत ज्यादा है। यहाँ हमारे पास एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या लगता है आपको कि इस प्रकार से बच्चे निकलते हैं यहाँ से, हजारों की तादाद में ट्रक निकल करके जाते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है। पहाड़ी का ही अभी एक पूर्व प्रधान खत्म हो गए। आगे अभी थोड़ी दूर में रघुवीर प्रसाद इंटर कॉलेज है, लड़कियों का है। लड़कियां अक्सर निकलती हैं साइकिलों से, वो अक्सर गिर जाती हैं। मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। 3 पहिया जो ऑटो चलते हैं, मतलब ई रिक्शा, वो भी गिर जाते हैं कभी कभी माल लेकर। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, इनका कहना है। और अब आप बताओ, क्या लगता है आपको, इस तरह से जिंदगी चलेगी यहाँ? क्या कहते हैं, किसी को परवाह है जीवन की? नहीं, देखिए, हमारी सरकार लगातार इस गड्ढा मुक्त अभियान का प्रयास कर रही है और लगातार कर भी रही है। अच्छे रोडे बना रही है। सरकार प्रयास कर रही है तो यहाँ गड्ढा क्यों है? लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का और ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं, इनकी कमियां हैं। बाकी सरकार मानिए, हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद जी, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अपने, वो भी इस गड्ढा मुक्त अभियान को लगातार और नई नई रोडें भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्या है कि ये जो प्रशासन की कुछ कमियां हैं, उसको हम मान रहे हैं कि गड्ढा है, इसको भरना चाहिए और प्रशासन भरना तो चाहिए। अच्छा, केला पूजन का क्या अर्थ था? केला ही क्यों पूजा? क्योंकि केला पूजन का अर्थ इस वजह से है क्योंकि ये भी एक पूजा का पेड़ है, ठीक है। इससे क्या है कि अपन यहाँ से बहुत सारे परिवार में लोग अकेले हो जाते हैं, ऐसा कुछ। अगर कोई मर गया तो परिवार तो अकेला हो जाता है। परिवार अकेला होता है, जो केला ही अकेला जिसका महत्व बताता है, ठीक है। और दूसरा चीज रीजन क्या है, इस गड्ढे की वजह से यहाँ पे आम जनता से बताया जाता है और पूछा जाए तो सब बताएंगे कि यहाँ पे दिन भर में सैकड़ों से ज्यादा व्यक्ति गिरते हैं। और यहाँ पे जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी भरवा कर धान लगवाया जाए। तो शायद यहाँ धान लगवाने की बात करते हैं। जब यहाँ पानी भर जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता। और ये जो ब्रेकर है, जब लोग यहाँ से ऊपर से आएंगे और यहाँ धंसेंगे तो क्या हाल होगा, आप बताओ जरा सा। मौत के घाट पे उतरेंगे और क्या होगा। नितिन गडकरी ने बहुत पहले कहा था कि ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, और संसद भवन में उनका बयान था कि हमारी बहुत बड़ी कमी हमारी असफलता है। इस बात की असफलता कि हम लोगों के जीवन को नहीं बचा पाए। और भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमने जो प्रोग्राम चलाया है, होश टॉक चलाया है, और शायद यहाँ कुछ युवा और भी होश में आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। यही रहते हो तुम लोग? देखते हो गड्ढे को रोज? ये देखता है। तो ये हाल है। आज हम आपको बताना चाहते हैं होश टॉक के माध्यम से कि आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि केला लगाने का अर्थ यही है कि केला पूजन से कि लोग परिवार में अकेले ना हो। गाड़ियां अभी यहाँ से निकल रही हैं, आप देख लीजिए, ये एम्बुलेंस निकल रही है। अगर यहाँ से कोई भी मरीज जाता है, कुछ भी होता है, तो कितनी दिक्कत होती होगी अगर यहाँ बैठ जाता है। और मरीज जो पहले से बीमार है, उस गड्ढे में आने के बाद कितना ज्यादा बीमार हो जाता होगा। इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के क्या कहते हैं वो कुछ कर ले तो समझ में आ जाएगा। क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार की निशानी है, जीवन बचेगा इससे? पता नहीं ये सरकार की क्या देन है या मंत्री साहब की हमारा क्या कहना है। ये गड्ढा मुक्त सरकार
हमें वादा किया गया है और ये तो गड्ढा युक्त हमारी नजर रोड आ हो रही गई है। और सरकार अब मंत्री साहब हमारे क्या उनकी क्या सोच है कि गड्ढा युक्त केशव करना मौर्य है। जब मंत्री थे तब तो कहते थे गड्ढा मुक्त। जितिन प्रसाद आए हैं तो क्या लग रहा है आपको? अब मुझे तो लगता है कि गड्ढा युक्त नहीं हुई, युक्त और ज्यादा हो गई, मुक्त तो होने की बात गड्ढा ही न मतलब करी। प्रसाद में मिल रहा है क्या? उनके नाम के आगे प्रसाद लगा हुआ है। हाँ, ये तो मान सकते हैं, इस पे तो कोई दोराह ही नहीं। जनता को ये बड़ा प्रसाद है शायद जितिन प्रसाद जी का। पीडब्ल्यूडी में लगता है उनका कोई चाबुक नहीं चलता है, आपको लग रहा है? अगर चलता होता तो गड्ढे कैसे होते? बिल्कुल। यहाँ तो एक गड्ढा निकलने के बाद कमर में डॉक्टर के लिए अगले दिन तैयारी करना पड़ता है कि कितना डॉक्टर को कितना बड़ी पैसा बात लग यह है कि ये नेशनल हाईवे है। हाँ, इस पे पता नहीं कितने रोजाना कितने वाहन निकलते हैं और कितने दूर दूर के मंत्री साहब भी निकलते हैं, लेकिन उनके गड्ढे नहीं लगते। उनकी गाड़ियों में क्या विशेष कोई जो है नहीं, उनकी गाड़ी में सस्पेंशन लगा रहता है, आपको पता होना तो चाहिए। सस्पेंशन है तो उन्हें गड्ढा, इसीलिए तो समझ नहीं आता आम पब्लिक बेचारी क्या करे। वो तो साइकिल से और मोटरसाइकिल चलती है तो गिर जाते हैं यहाँ लोग। आज तो पानी अभी भरा नहीं, कल पानी भरा था तो लोग इससे नहा रहे थे गिर गिर करके। ओ, तो लोग इसमें नहा रहे थे, ये बड़ी बात हमारे सामने आई है। और हम इसी बात के साथ आज के इस होस्ट टॉक के प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन से इतनी सी गुजारिश के साथ कि आप कम से कम युवाओं के इस प्रयास को समझिएगा कि केला पूजन क्यों किया है, कि परिवार में कोई अकेला ना हो।